यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सब कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक और बड़े अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है, अगर आपने कलाम सिद्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को जब दबाएंगे तो उसके ऑल के ऑप्शन को भी ज़रूर जो है वो आप प्रेस कर दें, ताकि आइंदा हर आने वाला नया मैसेज जो है वो उसका आपको नोटिफिकेशन भी ज़रूर मिल जाए। मत्ती रसूल की इंजील और उसके 25वें बाब में से आज मैं आपकी खिदमत में एक मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें 10 कंवारियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 5 को अक्लमंद, दाना और 5 को बेवकूफ़ कहा गया है। इन दोनों को 5 अक्लमंद, 5 बेवकूफ़। तो हम अपने आप को इस कलाम में मुकद्दस की रोशनी में परखेंगे कि हम इनमें से किस ग्रुप के साथ हैं, हम किस ग्रुप के अंदर शामिल हैं, उनकी अक्लमंदी क्या थी और उनकी बेवकूफ़ी क्या थी जिस सबब से उन्हें बेवकूफ़ कहा गया है। आइए कलाम मुकद्दस को देखते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 25वां बाब पहली आयत से पढ़ता हूं। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी, अब यह जिक्र मिलता है कि बेवकूफ़ क्यों थी, क्या बेवकूफ़ी थी। उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। बेवकूफ़ी क्या बताई गई है कि उनके पास मशलें हैं, मशलें ज़रूर ली हैं लेकिन अपनी कुपियों में तेल नहीं लिया है। लेकिन अक्लमंदों की अक्लमंदी यह है कि उनके पास मशलें भी हैं और कुपियों में उन मशलों को जलाने के लिए तेल भी रखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस ने उन्हें, बात हो रही है आसमान की बादशाही की तैयारी की। ये 10 आसमान की बादशाही की तैयारी कर रही हैं। ये मुंतज़िर हैं दुल्हा के आने का और इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस उनको बेवकूफ़ कहती है जिनकी तैयारी मुकम्मल नहीं, जिनकी तैयारी अधूरी है। क्योंकि इसलिए वो बेवकूफ़ हैं कि किसी भी वक्त दुल्हा आ सकता है, दुल्हा के वक्त का किसी को नहीं पता। और ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा है। ये तमसील पे बयान की गई है कि जो तैयार होंगे, जिन्होंने अपनी मशलें ले ली हैं और अपनी कुपियों में तेल भी लिया है, तो वो तैयार हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल है। और दुल्हा किसी वक्त भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दुल्हा आएगा वो जरूर उस ज़ियाफत में शामिल होने वाले होंगे। आगे पढ़ते हैं। जब दुल्हा ने देर लगाई, 5वीं आयत, तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इस कलाम की रोशनी में आप की तैयारी मुकम्मल है या अधूरी है? अगर तैयारी मुकम्मल है
तो आप मुबारक हैं। आपको बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो लोग दना है, वो अक्लमंद है, क्योंकि वो तैयारी मुकम्मल करके बैठे। और तैयारी मुकम्मल क्या है? जो कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुका है, जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है, जिसके दिल में खुदावंद बसता है, जिसके अंदर वो सुकूनत करता है, जिसने कलाम को अपने दिल में रख लिया है, जिसने कलाम के सांचे में अपने आप को डाल लिया है और वो कलाम की पैरवी करता है, कलाम के सांचे में डलकर मसीह का हम शक्ल बनता जाता है और मसीह के आने का मुंतजर है, उसकी तैयारी मुकम्मल है, ईमान से भरा हुआ है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, पहले वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी हैं बदल जाएंगे। ये कौन है? जो मसीह में, क्योंकि जब आएगा तो हालत क्या होगी? जो कोई हमसे पहले चले गए या हम दोनों उस वक्त ईमान की हालत में होंगे। जो मरने वाला वो भी ईमान की हालत में अगर गया है तो वो जी उठेगा, और उस वक्त जो जिंदा बाकी होंगे अगर वो भी ईमान की हालत में है, अपनी अपनी मशलों को, अपनी अपनी कुपियों को चेक कीजिए कि ये ईमान से भरे हुए हैं या नहीं, और आप कलाम से लबरेज हैं या कि नहीं। क्योंकि ईमान कलाम की राह से है, कलाम ईमान से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लिखा, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में है। और जिसने आज अपना अब दे दिया है, मेरे भाई मेरी बहन, देर मत करना, क्योंकि लिखा जो तैयार थी वो अंदर चली गई। ये कहानी नहीं, ये अफसाना नहीं है, बल्कि सच्चा जिंदा खुदा का कलाम है। और जो इससे पहले जो पेशेंगोइयां की गई वो अपने वक्त पर पूरी होती रही, और अब भी मेरे भाई मेरी बहन, आपको खुदा का कलाम अलर्ट करता है, खबरदार करता है कि तुम नहीं जानते, पस जागते रहो। उसके बाद वो बाकी भी आई और कहने लगी, आए खुदावंद, आए खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन क्या लिखा है? दरवाजा बंद हो चुका था। यानी आज वक्त है, दरवाजा खुला हुआ है, जो तैयार हैं वो उस बादशाही में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। और जो बेवकूफ थी, अधूरी तैयारी, तैयारी क्या है? ये वो है जिन्होंने एक नामी तौर पर या पैदाइशी तौर पर मसीही घराने में पैदा हो गए तो मसीह कहलाते हैं। नाम के साथ मसीह लगा हुआ है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ईमान से खाली है, कलाम से खाली है, मसीह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मसीह जिंदगी में नहीं है, गुनाह और नापाकी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अंजाम जो है वो हमेशा की हलाकत है, वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। खुदा ऐसा चाहता नहीं है, पर जो आप अपने आप को उसके हवाले करेगा तो फिर, क्योंकि वो आदिल और मुनसिफ है, जिनकी तैयारी में जो रह गए ना बात, उनके लिए यह है, वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ी यह है कि वो समझते हैं कि शायद हम इस दुनिया में रहकर कुछ नेकी कर लें तो नेकी काम आ जाएगी, कुछ किसी को दिया लिया ये ज़रूर करें, ये अच्छे काम है, नेकी के काम है, गरीब की मदद करना नेकी के काम है, और वगैरह वगैरह। इसकी तो कोई शर्म मुखालफ नहीं है। लेकिन क्या आपकी तैयारी, ये तैयारी मुकम्मल नहीं है? ये बतौर मसीही आपको ये काम करने हैं, लेकिन असल तैयारी यह है कि मसीह के मुताबिक, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, उसे निजात दहिंदा कबूल करना। लिखा, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो कोई उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, पर जो कोई खुदा के इकलौते पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका है। वो सज़ा की हालत में इस दुनिया से रुखसत होता है। सो वो आई बाद में, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल। यानी ये वो उनमें से ही हैं जो खुदावंद कहते हैं। ये अक्लमंद जो है ये भी खुदावंद पुकारने वाली हैं, और ये भी जो बेवकूफ़ हैं, पर खुद हर कोई खुदावंद कहने वाला इस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। सो आज का मैसेज बड़े बोझ के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि भाइयों और बहनों, आज वक्त है, वक्त को ज़ाया मत करो, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये वक्त दिया है, ये ज़िंदगी दी है, ताकि हम इस ज़िंदगी में खुदावंद को अपना आप देकर खुदावंद में होकर चले। खुदावंद में लिखा है, हनूक खुदा के साथ साथ 300 साल हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और अंजाम क्या हुआ?
खुदा ने उसे उठा लिया क्योंकि वो खुदा को पसंद आ गया। ये इब्रानियों के खत में 11वें बाब में लिखा है कि नूह खुदा को पसंद आया। ईमान पर चलने वाले, उसका डर खौफ मानने वाले उसे पसंद आते हैं, लेकिन उसके कलाम के खिलाफ चलने वाले, बदी में जिंदगी बसर करने वाले कभी भी उसके पसंदीदा नहीं हो सकते, क्योंकि उसने गुनाहों की माफी के लिए, बदी से, गुनाहों से छुड़ाने के लिए अपना बेटा दिया है। उसके बावजूद भी कोई अगर गुनाह की हालत में जिंदगी बसर करता है तो फिर यह बदनसीबी है कि वो मसीह को जानते हुए भी, मसीह का लेबल लेकर भी, नाम के साथ मसीह लिख कर भी, रख कर भी, वो फिर भी अगर दोज़ख की आग के अंदर बन जाए तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। आज अपने आप में अक्लमंद समझते हैं कि गलियों में नौजवान आवारा बैठना पसंद करते हैं, गलियों के नुकड़ों पर बाहर आने जाने वालों पर जुमले कसना। क्या हालत है? क्या ऐसे लोग आसमान की बादशाही में जा सकेंगे? हरगिज नहीं। जिसकी तैयारी मुकम्मल है, और तैयारी मुकम्मल यह है कि जो कोई ईमान की हालत में है, और ईमान यह है यस्सु मेरा निजात दहिंदा है, यस्सु मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा बोझ, मेरे गुनाह उसने उठा लिया है, तो वाकया ही वो आप आज़ाद हैं, आप छुड़ाए जा चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में खुदा का बेटा है। और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा, जो तैयार थी वो अंदर चली गई। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदावंद नहीं चाहता, लेकिन उसने इसलिए दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है, उसने ज़िंदगी की राह को खोला हुआ है, ताकि कोई आज भी कलाम में लिखा है, लोग निकल कर, पूरब से, पश्चिम से निकल कर लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, लेकिन बादशाही के बेटे अंधेरे में डाले जाएंगे। ये वो हैं जिनको आज बड़ा फ़ख्र है, हम मसीह हैं, हम एक बड़ी मसीही आबादी में रहते हैं, हम बाप दादा मेरा जो है वो भी खिदमत में था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी शख्सी ज़िंदगी अगर खुदावंद के साथ नहीं, शख्सी ज़िंदगी में अगर खुदावंद नहीं, और आप तौबा याफ्ता नहीं है, ईमान की हालत में नहीं है, तो फिर जानिए कि आपको सोचने की ज़रूरत है, इस ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। ये अधूरी तैयारी है कि यीशु आने वाला है। बाज़ों की दुआ होती है कि जब तू आए तो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करे, तो ये हर कोई नहीं करेगा, ये वही होगा जो इस दुनिया में रहते हैं, जो ईमान की हालत में रहते हैं, मसीह के साथ, मसीह में ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर वो दुनिया से चले भी जाए तो जब यीशु आएगा तो वो पहले वही उठाए जाएंगे, लेकिन जो अगर उस वक्त जिंदा बाकी होंगे तो उनकी हालत क्या होगी? वो बदल जाएंगे, और यूं सब मिलकर हवा में, वो जो ईमान की हालत में है, और हम हवा नहीं, वो जब आएगा तो सबको, जो ईमान वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी में मसीह है, उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आखिर में एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, इस वीडियो मैसेज को शेयर भी कीजिए, ताकि बहुतों तक ये कलाम पहुँचे और आप खुदा के कलाम के फैलाव के लिए में और इंजील की बशारत को आम करने में हिस्सेदार बन जाइए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।